बैलेरिना। सो ये मूवी अभी कुछ टाइम पहले ही रिलीज हुई है। वेल, जॉन विक का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये मूवी उसी के वर्ल्ड से बिलोंग करती है। खैर, तो आज मैं इस वीडियो में इस मूवी के बारे में बताऊंगा डिटेल में। बट उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबा देना। सो मूवी स्टार्ट होती है, यहाँ हम एक छोटी सी लड़की को दिखाते हैं। इसका नाम होता है ईव, जो पुलिस स्टेशन में अपने बैलेरिना टॉय के साथ बैठी होती है और उसके मुंह पे खून लगा होता है। सो यहाँ अपने को एक दिन पहले का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर ईव अपने डैड जेवियर के साथ एक आइलैंड पर छिपी होती है और यहाँ ये दोनों डांस कर रहे होते हैं। जेवियर ईव से बोलते हैं कि तुम अपनी बहन की तरह हो। यह सुनकर ईव थोड़ी सैड हो जाती है क्योंकि उसकी माँ और बहन की मौत हो चुकी होती है। सो जेवियर ईव का ध्यान हटाने के लिए उसे एक बैलेरिना टॉय देता है। बट यहाँ जेवियर अंदर से डरा होता है क्योंकि कुछ सनकी लोगों का ग्रुप इनके पीछे पड़ा होता है, जिनके हाथ में एक्स का निशान बना होता है। वेल, इस ग्रुप का नाम तो हमें इस मूवी में नहीं बताया गया, बस इन्हें कल्ट बोला गया है। कल्ट के लोग ईव को अपने साथ ले जाना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ईव की मॉम उस कल्ट का हिस्सा थी और उनका रूल था कि जो भी वहाँ पैदा होगा वो किलर बनेगा, फिर वो चाहे या ना चाहे। बट जेवियर ऐसा नहीं चाहता था, वो ईव के लिए एक नॉर्मल जिंदगी चाहता था, इसलिए उसने कल्ट छोड़ दिया और इस वजह से कल्ट के लोगों ने जेवियर की वाइफ और उसकी बेटी को मार दिया था। और यहाँ हमें जेवियर के टैटू से ये भी पता चलता है कि वो पहले रुस्का रोमा का मेंबर था। ये वही ग्रुप है जिसका मेंबर जॉन विक था। खैर, तो कल्ट के लोग जेवियर के घर पर हमला करते हैं और गार्ड्स को मार देते हैं, जिसके बाद जेवियर इनसे फाइट करता है और ईव को ले जाकर एक रूम में छिपा देता है। जेवियर एक एक कर उनको मारना स्टार्ट करता है, बट वो लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वो लोग जेवियर को पकड़ लेते हैं। तभी इनका लीडर दी चांसलर आता है। चांसलर बोलता है कि आउटसाइडर होते हुए भी उसने उनके ग्रुप की लड़की से शादी की और उनसे जुड़ा, और अब इतने सालों बाद उन्हें छोड़ दिया। तुमने उनसे वो छीना जिस पर उसका हक नहीं था, ये तो गलत है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चांसलर बोलता है कि उसकी वाइफ और बड़ी बेटी को वो लोग मार चुके हैं और अगर वो चाहता है कि ईव जिंदा रहे तो उसे अपनी जान देनी होगी, वरना वो उन दोनों को मार देगा। यहाँ चांसलर जेवियर को एक गन देता है जिसमें एक गोली होती है। यहाँ जेवियर अपनी जान लेने वाला होता है, बट तभी ईव उसे रोक लेती है और जेवियर फिर से उनसे लड़ने लगता है और चांसलर वहाँ से निकल जाता है। इस बीच एक बंदा जेवियर को मारने वाला होता है, बट ईव उसे गोली मार देती है और फिर जेवियर घर में बॉम्ब लगा देता है और फिर ईव को लेकर घर से भागता है, बट उसे गोली लग जाती है जिससे वो घायल हो जाता है। बट वो ईव को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। तभी एक ब्लास्ट होता है जिसमें पूरा घर तबाह हो जाता है ना। यहाँ चांसलर को लगता है कि जेवियर और ईव दोनों मर चुके हैं और चांसलर वहाँ से चला जाता है। गोली लगने की वजह से जेवियर काफी घायल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बट मरने से पहले जेवियर अपनी बेटी ईव से सॉरी बोलता है ना। कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। यहाँ विंस्टन ईव से मिलने आता है। विंस्टन ईव को बोलता है कि उसके डैड एक अच्छे इंसान थे और उसके डैड उसे एक अच्छी लाइफ देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो भी उसकी जैसी लाइफ जिए, बट अब वो जिंदगी उसे नहीं मिल सकती और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। बट वो उसे उसकी फैमिली के पास ले जा सकता है, वो उसका ख्याल रखेंगे। और ईव विंस्टन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। देन विंस्टन ईव को रुस्का रोमा के थिएटर लेकर आता है। यहाँ विंस्टन ईव को उसकी टीचर नोगी से मिलवाता है और फिर ईव जाके थिएटर की डायरेक्टर से मिलती है। डायरेक्टर ईव को बताती है कि उसके डैड का बचपन यहीं बीता है और उसे यहाँ देखकर उसे खुशी हो रही है और उसे यहाँ रहने में मजा आएगा। ये सुनकर ईव काफ़ी खुश होती है और वो बाहर आकर विंस्टन को बताती है कि अब वो यहीं रहेगी। यहाँ विंस्टन ईव को एक कॉइन देता है और बोलता है कि वो लोग हमेशा उसकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। और फिर विंस्टन वहाँ से चला जाता है और फिर नोगी ईव को बताती है कि वो उसके डैड को पहले से जानती थी। वो भी उसी की तरह रुस्का रोमा थे और वो लोग उन्हें किकीमुरा बुलाते थे। उनका काम था बुरे लोगों को मारना और इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करना, और अब वो भी रुस्का रोमा बनेगी। नोगी बताती है कि हर कॉइन के दो साइड होते हैं, हमें मारना भी आना चाहिए और बचाना भी। हमें खुद डिसाइड करना चाहिए कि हम क्या बनेंगे। जिसके बाद अपने को 12 साल बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ ईव बैले डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके पैर से खून निकल रहा होता है और ये ट्रेनिंग खुद डायरेक्टर करवा रही होती है। डायरेक्टर का काम होता है बैलेरिना तैयार करना और नोगी का काम होता है किलर तैयार करना। अब ट्रेनिंग के दौरान हमें और भी लड़कियां दिखाई जाती हैं जो रुस्का रोमा बनने की तैयारी कर रही होती हैं। ईव अपनी बेस्ट फ्रेंड टाटियाना से मिलती है जो ईव की तरह ही बैलेरिना डांसर बनना चाहती थी। खैर, तो नोगी अपने स्टूडेंट को बताती है कि किकीमुरा बनने से पहले उन्हें किलर बनना होगा। देन अपने की ईव की शूटिंग और फाइटिंग ट्रेनिंग दिखाई जाती है और इस ट्रेनिंग का एक ही रूल होता है, किसी भी हाल में अपने पार्टनर को बचाना। ईव हर ट्रेनिंग के साथ अच्छी होती जा रही थी, बट फाइटिंग ट्रेनिंग में ईव बार बार एक लड़के से पिट जाती थी। ईव को लग रहा था ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लड़का स्ट्रांग और बड़ा है, बट नोगी उसे बोलती है कि वो हार रही है क्योंकि वो उसे हराने का मौका दे रही है और उसने लड़ने से पहले ही हार मान ली। अगर वो खुद पर भरोसा करे तो वो उसे भी हरा सकती है। ये बात सुनकर ईव को कॉन्फिडेंस आता है और वो स्ट्रांग लड़कों को भी हराने लगती है। जिसके बाद अपने को 2 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। ईव को पता चलता है कि टाटियाना वहाँ से चली गई है। ईव जाके इस बारे में डायरेक्टर से पूछती है। डायरेक्टर बताती है कि टाटियाना असैसिन बनने के लिए कमजोर है, इसलिए उसे बैलेरिना बनने के लिए भेजा गया है। वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो तुम्हारी तरह किलर नहीं बन सकती। नाउ ईव बोलती है कि अब वो रेडी है और उसे उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। डायरेक्टर इस बात के लिए तैयार हो जाती है।
बट उससे पहले ईव को एक फाइनल टेस्ट देना होगा। सो इस टेस्ट में ईव को एक टेबल पर गन के साथ बिठाया जाता है। यहाँ एक लड़की आती है जो पहले रुस्का रोमा की किलर थी। वो लड़की बताती है कि उसने रुस्का रोमा के ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए, इसलिए उसे मरने के लिए चुना गया है और जल्दी उसके साथ भी ऐसा होगा। तभी रिंग बजती है और ये दोनों गन रेडी करती हैं। ईव पहले गन रेडी कर लेती है, बट वो उस लड़की को मारने से थोड़ा डर रही होती है। तभी वो लड़की ईव पर अटैक करती है और ईव उसे गोली मार देती है। तभी ईव को पता चलता है कि बाबा यागा आए हुए हैं, AKA जॉन विक। और फिर ईव जॉन से मिलती है। ईव बोलती है कि वो उसकी तरह ही किलर बनना चाहती है। जॉन बोलता है वो ऑलरेडी किलर बन चुकी है, वो देख सकता है, बट उसके पास अभी भी मौका है, यहाँ से निकल जाओ। और फिर जॉन यहाँ से चला जाता है। देन नोगी ईव को उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है। उसे एक लड़की को प्रोटेक्ट करना होता है जिसका नाम होता है कैटला पाक। उसके फादर को डर है कि उनके दुश्मन उस तक पहुंचने के लिए उसकी बेटी का यूज़ करेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ईव को एक रबर बुलेट की गन दी जाती है। जिसके बाद ईव उस क्लब में पहुंचती है। यहाँ मिस पाक डांस कर रही होती है। तभी कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। ईव उन्हें रोकने की कोशिश करती है, बट वो लोग ईव पर अटैक करते हैं और ईव एक एक कर सबको ठिकाने लगा देती है। और फिर ईव सियोंग को रोकती है। यहाँ इन दोनों में फाइट होती है और ईव उसे जैसे तैसे करके रोक लेती है और फिर मिस पाक को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। जिसके बाद ईव को रुस्का रोमा का मेंबर बना दिया जाता है और उसकी बॉडी पर उसके डैड जैसा टैटू बनाया जाता है। जिसके बाद अपने को 2 महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ ईव एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिशन कंप्लीट करती है। उसने एक आदमी को मारा होता है और उसके बदले पैसे लिए होते हैं। और फिर ईव यहाँ से निकल रही होती है। तभी एक बंदा ईव पर हमला करता है, लेकिन ईव उसे भी मार देती है। बट ईव को यहाँ उस बंदे के हाथ में एक्स का निशान दिखता है और ऐसा सेम निशान उन लोगों के हाथ में भी था जिसने उसके डैड को मारा था। जिसके बाद ईव उसका हाथ लेकर डायरेक्टर के पास आती है और उनसे उनके बारे में पूछती है। डायरेक्टर बोलती कि वो नहीं चाहती कि वो उन लोगों के पीछे जाए, क्योंकि इस निशान वाले लोग ना तो कोई रूल मानते हैं, ना ही किसी से डरते हैं और किसी पे रहम तो बिल्कुल नहीं करते। और क्योंकि उसकी माँ खुद उस ग्रुप का हिस्सा थी, इसी वजह से उसके डैड भी मारे गए और वो उन्हें नहीं ढूंढ सकती, क्योंकि रुस्का रोमा और उस ग्रुप के बीच एक पैक्ट हुआ है कि वो दोनों एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे और अगर ये रूल टूटा फिर जंग छिड़ जाएगी। और यहाँ डायरेक्टर ईव को ये ऑर्डर देती है कि उनके पीछे मत जाना, बट ईव डायरेक्टर की बात नहीं सुनती और ईव कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचती है विंस्टन से मिलने। ईव बोलती है कि वो अपने डैड के किलर से बदला लेना चाहती है, इसलिए वो उसकी हेल्प करे, क्योंकि डायरेक्टर ने उसे कुछ नहीं बताया। ना विंस्टन बताता है कि ये कुछ सनकी लोगों का ग्रुप है जो मर्डर केवल अपने शौक के लिए करते हैं। वो कहाँ रहते ये बात किसी को नहीं पता, बट जब वो उनके होटल्स में आते हैं तो वो लोग उन पर नजर रखते हैं। और अभी उनके प्राग के होटल में उनमें से एक आदमी रुका हुआ है और फिर विंस्टन हाई टेबल के ऑफिस में कॉल लगाता है और उस बंदे की डिटेल्स निकलवाता है। इस बंदे का नाम होता है डेनियल पाइन और इस पर $2 मिलियन की बाउंटी है। और फिर विंस्टन डेनियल की फोटो ईव को देता है। जिसके बाद ईव होटल पहुंचती है और उसके बगल वाले रूम को बुक करती है। यहाँ लेना ये सब देख रही होती है, जो कि कल से ही थी और डेनियल को मारने आई हुई थी। उसके स्नाइपर डेनियल के रूम पर नजर रखे हुए थे। तभी लेना को पता चलता है कि ईव डेनियल के रूम में जा रही है। वहीं ईव डेनियल के रूम में पहुंचती है और उसे यहाँ एक लड़की मिलती है। इसका नाम होता है एला, जो कि डेनियल की बेटी होती है। तभी यहाँ डेनियल आता है और यहाँ ईव को पता चलता है कि उसके डैड और उसकी तरह वो लोग डेनियल और एला के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ ईव डेनियल को बताती है कि कल्ट के लोगों ने बचपन में उसके डैड को मारा था, इसलिए उनकी लोकेशन जानना चाहती है। तभी डेनियल बताता है कि जिन लोगों को वो ढूंढ रही है उन लोगों ने इस होटल को घेर रखा है, इस इंतजार में कि वो रूल तोड़े और फंस जाए। तभी डेनियल की बाउंटी डबल कर दी जाती है और किलर डेनियल को मारने रूम में आते हैं, बट डेनियल और ईव मिलकर उन्हें मार देते हैं। और फिर डेनियल ईव को एला को ले जाने के लिए बोलता है और डेनियल एला को बोलता है कि तुम इस पर ट्रस्ट कर सकती हो। जिसके बाद ईव एला को ले जाने लगती है और डेनियल किलर्स को रोकने की कोशिश करता है। तभी डेक्स आता है और डेनियल को जख्मी कर देता है। वहीं लेना ईव को बेहोश कर देती है और ये दोनों एला को ले जाते हैं। और फिर लेना चांसलर को बताती है कि उसने उस लड़की को कॉन्टिनेंटल होटल वाले को सौंप दिया है। कॉन्टिनेंटल होटल के रूल के हिसाब से यहाँ किसी को मारना अलाउड नहीं है। ईव बोलते कि उसने किसी को नहीं मारा और लड़ाई उसने शुरू नहीं की थी। होटल वाले ईव को छोड़ देते हैं और बाकी किलर्स को मार देते हैं और ईव को तुरंत वहाँ से चेकआउट करने के लिए बोला जाता है। और फिर ईव एक गन शॉप में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात हैरी से होती है, जो कि उस शॉप का ऑनर होता है। ईव हैरी से कल्ट के बारे में पूछती है, बट हैरी ईव को कुछ नहीं बताता और फिर ईव उसे गन दिखाने के लिए बोलती है। जिसके बाद हैरी ईव को गन दिखाता है। तभी कल्ट के लोग इन पर हमला कर देते हैं और ईव उन सबको मार देती है। जिसके बाद हैरी ईव को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। हैरी बताता है कि इस कल्ट के लोगों की एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता और आज तक जो भी उन्हें ढूंढने गया है वो वापस नहीं आया है, बट उसे इतना पता है कि वो फेलकर के पार माउंटेन में रहते हैं। जिसके बाद ईव हैरी से कुछ सामान लेती है और यहाँ से निकल जाती है और फिर ईव कल्ट की सिटी में पहुँचती है जहाँ आई उसे देख लेता है और ये पूरा शहर कल्ट का ही होता है। यहाँ सभी लोग कल्ट के मेंबर होते हैं। खैर तो डायरेक्टर ईव को कॉल करती है और बोलती है कि वो ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रही है और वो उनकी फैमिली को खतरे में डाल रही है और अगर वो वापस नहीं आई तो उसे कुछ करना होगा। बट ईव कॉल कट कर देती है। देन ईव एक बार में पहुंचती है और एक ड्रिंक ऑर्डर करती है। तभी यहाँ एक बंदा आता है और ईव पर हमला करने लगता है।
बट ईव उसे मार देती है। देन बारटेंडर ईव पर हमला करती है और ईव उसे भी मार देती है। देन यहाँ कुछ और लोग आते हैं और ईव उन सबको एक एक कर मार देती है। चांसलर को ये बात पता चल जाती है और वो पूरे शहर को इन्फॉर्म कर देता है और सभी किलर्स ईव को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। ईव उनसे लड़ने की कोशिश करती है बट वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी लेना आती है और वो ईव के बैक में रुस्का रोमा का टैटू देखती है। अदर हैंड चांसलर अपनी पोती एला से मिलता है और बोलता है कि उसके डैड ने उनसे झूठ बोला कि वो एक बुरा इंसान है, बट एला बोलती है कि उसे उनसे नफरत है। तभी यहाँ लेना आती है और बताती है कि उसने उस लड़की को पकड़ लिया है और वो रुस्का रोमा से है। और फिर चांसलर ईव से मिलता है। चांसलर बोलता है कि उसकी डायरेक्टर बहुत साल पहले उससे मिली थी, तब वो काफ़ी अच्छी थी और उन दोनों ने डिसाइड किया था कि रुस्का रोमा और कल्ट के बीच कोई फाइट नहीं होगी। ईव बोलती है कि डायरेक्टर ने मुझे नहीं भेजा है और मेरा रुस्का रोमा से कोई लेने देना नहीं है। चांसलर बोलता वो यहाँ क्यों आई है और वो उसके बेटे की हेल्प क्यों कर रही है। ईव बताती कि उसकी फैमिली यहीं से थी जिसे उन लोगों ने मार दिया और वो लोग उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। यहाँ चांसलर समझ जाता है कि वो ईव है और फिर वो बाहर जाकर लेना से मिलता है और बोलता है कि ईव उसकी बहन है। तभी इन्हें गोलियों की आवाज़ आती है। जब ये लोग अंदर आते हैं तब तक ईव सबको मार चुकी होती है। एक बंदा ईव को शूट करने वाला होता है बट लेना उसे मार देती है और ईव यहाँ से भाग जाती है और लेना उसके पीछे जाती है। लेना ईव का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में पहुंचती है और इन दोनों में फाइट होती है और लास्ट में ईव लेना पर गन पॉइंट करती है। लेना ईव को बताती कि वो उसकी छोटी बहन है और उसके डैड उसे ले गए थे क्योंकि वो उसे इन सब से दूर रखना चाहते थे। वो उसे नहीं ले गए क्योंकि तब तक वो एक खून कर चुकी थी और ये बात उसे अब समझ आई। लेना बोलते कि ये उनका घर है और डैड ने इन्हें धोखा दिया और इस जगह को छोड़ दिया। ईव बोलते कि डैड को नहीं पता था कि तुम जिंदा हो और वो नहीं चाहते थे कि वो लोग यहाँ के लोगों की तरह जबरदस्ती के किलर्स बने। तभी एक आदमी चांसलर को बताता है कि ईव और लेना बात कर रहे हैं। तभी चांसलर इन दोनों को मारने के लिए बोलता है, जिसके बाद ये लोग अंदर बॉम्ब फेंकते हैं जिसमें लेना की मौत हो जाती है बट ईव बच जाती है। जिसके बाद किलर्स अंदर आते हैं और ईव उन सबको मार देती है और फिर चांसलर डायरेक्टर को कॉल करता है और बोलता है कि उसकी लड़की पैक्ट तोड़ रही है और अगर वो 12 बजे से पहले यहाँ से नहीं गई तो उनके पैक्ट कैंसिल हो जाएगा और फिर वॉर होगा। डायरेक्टर बोलती है कि वो कभी उसके लिए काम कर रही थी इसलिए वो अपने एक स्पेशल आदमी को भेज रही है। रात 12 बजे के बाद वो जिंदा नहीं बचेगी। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि ईव को रोकने के लिए जॉन विक आता है। कुछ देर बाद ईव जॉन के सामने आती है। जॉन बोलता है कि उसके पास अभी भी टाइम है यहाँ से चली जाए, बट ईव मना कर देती है और फिर इन दोनों में फाइट होती है। बट जॉन ईव पर हमला नहीं करता बट उसे रोक रहा होता है। लास्ट में जॉन उसे पकड़ लेता है और जाने के लिए बोलता है। ईव बोलते है कि उसने उसके डैड को मारा है, उसे बदला लेना है। जॉन बोलता है उसके पास 28 मिनट का वक्त है चांसलर को मारने के लिए, अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो वो उसे मार देगा। ईव इस बात के लिए मान जाती है और जॉन को थैंक यू बोलती है। कुछ देर बाद ईव सबको एक एक कर मारना स्टार्ट करती है। एक आदमी चांसलर को बताता है कि जॉन ने उस लड़की को छोड़ दिया है। तभी एक आदमी चांसलर के पास आता है और बोलता है कि उन्हें ये शहर छोड़ देना चाहिए। चांसलर बोलता है कि एला को लेकर नीचे कार रेडी रखो, जॉन ने उन्हें धोखा दिया है तो उसे भी मार दो। इधर डेक्स फायर गन के साथ ईव पर हमला करता है। ईव उसे लड़ती है बट लास्ट में डेक ईव को मारने वाला होता है बट जॉन उसे मार देता है और फिर ईव सीधे चांसलर की कार के सामने आती है और ड्राइवर को मार देती है। चांसलर बाहर आता है और ईव को बोलता है कि उसकी माँ इसी जगह से थी और वो भी यहीं से है, सो उसे अपने लोगों के साथ यही रहना चाहिए। और अब तो रुस्का रोमा भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वो सब कुछ भूलकर उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। बट ईव यहाँ बिना कुछ सोचे चांसलर को गोली मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद ईव एला को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। एला के डैड ने कहा था कि वो ईव पर ट्रस्ट कर सकती है, इसलिए वो साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं जॉन के पास डायरेक्टर का कॉल आता है और डायरेक्टर पूछती कि क्या ईव मर गई। जॉन बोलता है कि चांसलर मर चुका है और लड़ाई खत्म हो गई है। जिसके बाद अपने को एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। एला अपने डैड से मिलती है, दोनों काफ़ी खुश होते हैं। वह ईव निकलने से पहले विस्टन को थैंक्स बोलती है। जिसके बाद अपने को एक म्यूजिक स्टेडियम दिखाया जाता है जहाँ टाटियाना डांस कर रही होती है और ईव भी उसका डांस देखने आई थी। वहीं दूसरी तरफ होटल में कल्ट वाले एक नया कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करते हैं और ईव के ऊपर $5 मिलियन की बाउंटी ओपन कर देते हैं और अब ये मैसेज ईव के साथ सभी लोगों को मिल जाती है। मैसेज देखकर ईव वहाँ से निकल जाती है। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।